है गुलामगिरी भागेट प्रस्तावना की बात करते हैं। वो इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है SC ST OBC के मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने की बात करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि मानसिक गुलामी और दैहिक गुलामी, तो बात यहाँ पर ये उठता है कि गुलामी और आजादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई है। तो अब किस आजादी की बात है? वो आजादी है, आजादी हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं तो वो आजादी जो थी सत्ता हस्तांतरण की आजादी, जो कि इंग्लैंड से सत्ता बदल के अपने भारतीयों की हाथ है। तो अब किस भारतीयों से हम आजादी की बात करते हैं? तो आजादी की बात उसी भारतीयों से करते हैं जो हमें सदियों से, एक वर्षों से, एक शताब्दियों से, हजारों सालों से सताते हैं। क्या किसी विदेशी ने सताया? तो नहीं, हमें अपनों ने सताया। नहीं, तो वो है कौन? वो जरा सोच, कोई विदेशी ने बेवजह नहीं सताया, जाति के नाम पर, छूआछूत के नाम पर सताया कौन? हमारे अपने भारतीयों। उसी भारतीयों से हमें आजादी चाहिए, उसी भारतीयों से हमें छुआछूत से मुक्ति चाहिए, समानता की बातें चाहिए जो अभी तक नहीं हुई। आज आजादी के लगभग 70-75 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम सब अभी भी उसी गर्त में डूबे जहाँ से हम लोग निकलने की बात करते हैं। क्यों? हमारे विदेशी लोग, विदेशी विद्वान सभी एकजुट मिल करके दास प्रथा को निकल गए, लेकिन भारतीय लोग अभी भी जाति प्रथा को चालू रखना चाहते। आखिर क्या करें? अमेरिका में जो गुलामी प्रथा थी उन्हें अब्राहम लिंकन से समाप्त कर दिया, लेकिन भारत की जाति प्रथा कब समाप्त? ऐसा बात नहीं कि भारत में जाति प्रथा समाप्त करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया। कारगर उपाय चलिए, बहुत हद तक समाप्त हुए, संविधान बना, अस्पृश्यता कानून बना, लेकिन अभी तक धरातल स्तर पर उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इसी गुलामी से बात, इसी गुलामी के बारे में आजादी की बात करें तो आइए देखते हैं कि उस प्रस्तावना में लिखा क्या है। तो प्रस्तावना में लिखा है कि क्या हम सब यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के सदस्यों को स्थिति सुधरी, आजादी की बात नहीं सुधरी। क्यों? तो 1947 में आजादी तो मिली थी, तो आजादी के बाद क्या स्थिति होनी चाहिए? सबों को समानता के अधिकार, नौकरी, रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिले। क्या समानता आई? नहीं। नौकरी मिली